सभी अवस्था को प्राप्त करें। हम आत्मा संपूर्ण बनेंगे तभी हम अपने घर परम धाम वापस लौट सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सर्व आकर्षणों से मुक्त होना होगा। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे आकर्षित करती है, ये मुझे अपने अंदर देखना होगा। जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी कहा कि बच्चे अपनी सभी इंद्रियों की जांच, अपने सभी इंद्रियों को जांचो। कोई इंद्रिय आपको धोखा तो नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि कोई इंद्रिय किसी आकर्षण में तो नहीं जा रही है, क्योंकि मैं आत्मा जब आकर्षण मुक्त बनूंगी तभी मैं संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकूंगी। तो आकर्षण कई प्रकार के हैं। इस जगत को तो कहा ही जाता है माया का संसार। तो यहाँ माया का बाजार है चारों तरफ। माया के अनेकों प्रकार के आकर्षण हैं, और सिर्फ माया के ही नहीं, प्रकृति के भी आकर्षण हैं। तो आत्मा को माया के आकर्षण, प्रकृति के आकर्षण, इन सभी आकर्षणों से ऊपर उठना होगा। अगर उसे वापस घर लौटना है, उसे अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, तो आकर्षण मुक्त बनना पड़ेगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरा आकर्षण है। और कई बार तो आत्मा को पता भी नहीं होता कि वो क्यों आकर्षित हो रही है। हम्म तो सबसे पहली बात, क्या आप में से कोई बताएगा कि कौन कौन से आकर्षण होते हैं? कोई बोलेगा? हम्म बोलिए बोलिए, क्या बोला? कौन सा आकर्षण? मुझ आत्मा को कौन कौन से आकर्षण आकर्षित करते हैं? भक्ति मार्ग में भी तीन आकर्षणों से सभी साधु संतों को सावधान किया गया है। हम्म? उसमें वो तीन आकर्षण बताए गए, कंचन, कीर्ति और कामिनी। हम्म इसको कंचन माना धन। धन में भी बहुत आकर्षण है। आज सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? धन के पीछे। धन के पीछे। धन के लिए लोग गलत से गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। तो जो आत्मा सतमार्ग पे चलना चाहती है और अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहती है, तो पहला आकर्षण, हम्म, ये तो बाहरी चीजें हैं। फिर भी हमें ब्राह्मणों को तो बाबा और सूक्ष्मता में लेकर जाते हैं। तो पहला आकर्षण धन का, कंचन। धन अनेक अनेक रूपों में लोगों को आकर्षित करता है। उससे अपने आकर्षण से अपने मन को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो धन के आकर्षण को जीत ले, वही आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है। अन्यथा वो अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता, वो पहले ही आकर्षण में फंस जाएगा। लोग आपको कई प्रकार के लोभ देंगे, लालच देंगे। मुरली के टाइम पर ही आपकी दुकान अच्छी चलेगी, मुरली के टाइम पर आपको धन का लाभ होने लगेगा,
तो धन के जो आकर्षण हैं वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। तो पहला कंचन। फिर है कीर्ति। कीर्ति से बचना है। पॉपुलैरिटी। कीर्ति माना प्रसिद्धि, मान शान सम्मान। तो इन ये भी जितना मिलता जाता है उतना व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है। आजकल लोग मान सम्मान के लिए बहुत ही आकर्षित होते हैं। जिसके पास धन है वो किसके पीछे भाग रहा है? प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है। सारी दुनिया प्रसिद्धि के पीछे भाग रही, मान सम्मान के पीछे भाग रही है। यहाँ तक ब्राह्मणों में भी ये देखा जाता है। बहुत सारे ब्राह्मण भी मान शान के पीछे भाग रहे हैं। तो मान शान के पीछे जब तक भाग रहे हैं, इसका अर्थ है आत्मा खाली है अंदर से। आकर्षित आत्मा तभी होती है जब वो खाली होती है। हम्म। अगर मैं बार बार कहीं आकर्षित हो रहा हूं, आकर्षण हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरे अंदर अभी भी खालीपन है। और खाली क्या है? आत्मा खाली है। आत्मा को जो 7 गुण भरपूर होने चाहिए, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति, ये जो 7 गुण हैं, ये गुणों की अंदर खालीपन है। तो इन गुणों की अनुभूति के लिए आत्मा भिन्न भिन्न जगह आकर्षित होती है। और वो कैसे होती है? वो सोचती है कि जैसे प्रसिद्धि मिली या धन मिला, तो प्रसिद्धि और धन को पाकर के क्या होगा? मुझे संतोष, अंदर से शांति, खुशी मिल जाएगी। ये सोचती है आत्मा। इसलिए वो इन बाहरी चीजों पर आकर्षित होती है। और तीसरी चीज जो बताई गई है, कंचन कीर्ति कामनी। कामनी मतलब वो, कामनी शब्द संतों को समझाया इसलिए यूज किया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि किसी भी देहधारी के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है। क्योंकि जो दैहिक आकर्षण है वो भी व्यक्ति को गिराने वाला है। शारीरिक आकर्षण में जब व्यक्ति फंसता है तो फिर उसकी अवस्था बहुत नीचे चली जाती है। वो फिर आत्मोन्नति नहीं कर सकता। तो ये 3 तरह के आकर्षण तो भक्ति मार्ग में बताए गए हैं। और इसके अलावा बाबा हमें और सूक्ष्मता में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब आप कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, जब आप अंदर से भगवान से आकर्षित हो जाएंगे। मैं आत्मा हूं और मुझे परमात्मा चाहिए। हर संबंध में मैं परमात्मा को ही तलाश करता हूं। इसीलिए किसी से भी संबंध बनाओ, फिर कुछ समय बाद वो संबंध में खटास क्यों आ जाती है? क्यों टूट जाता है वो संबंध? क्योंकि हम शिकायतें करते हैं कि देखो आप में ये नहीं है, आप में ये कमी है। तो वो कमियां हमें अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि हर आत्मा परफेक्शन चाहती है। आत्मा क्या चाहती है? परफेक्ट हो, सामने वाला एकदम परफेक्ट हो। हर कोई परफेक्शन चाहता है। अब लेकिन परफेक्ट माने संपूर्ण। तो संपूर्ण तो एक परमात्मा के अलावा कोई भी है नहीं। तो आत्मा संबंधों में भी किसको ढूंढ रही है, किसकी तलाश कर रही है आत्मा? परमपिता परमात्मा की। उसी संबंध को वो तलाश रही है, उसी को वो जीना चाहती है, उसी से संबंधित होना चाहती है। तभी तो वो परफेक्शन तलाश रही है। तो इस आकर्षण से कैसे बचें? हम्म। तो उसके लिए हमें अपने आप से पूछना होगा कि मैं भगवान के प्रति आकर्षित हुआ हूं, क्या उससे अच्छा है ये व्यक्ति? किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आकर्षण है
तो मुझे अपने आप से बोलना पड़ेगा कि एक तरफ बाबा को लेके आना होगा, एक तरफ उस व्यक्ति को। कौन श्रेष्ठ है? बाबा। फिर किसकी ओर आकर्षित होना चाहिए? बाबा की ओर, भगवान की ओर। तो फिर मैं किसी व्यक्ति से क्यों आकर्षित हूं? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट भगवान है। वही मेरी जीवन नैया को पार लगाएगा। कोई भी व्यक्ति मुझे पार नहीं लगा सकता है। व्यक्ति का आकर्षण तो गिराने वाला है। और कोई भी व्यक्ति हमें सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमसे प्रेम का नाटक करता है। हम्म। प्रेम वास्तव में हमसे परमात्मा के सिवाय कोई नहीं करता। हम्म? जैसे एक वो था, मछली पकड़ने वाला। तो उसको मछलियों को फंसाना था, पकड़ना था। तो वो गया, उसने देखा मछली ऐसे तो फंसने वाली नहीं है। मछली को कैसे आकर्षित करे? तो उसने जो मछली पकड़ने वाला कांटा था, उस कांटा के ऊपर थोड़ा सा आटा लगा दिया। क्या लगा दिया? आटा। आटा। तो आटा के चक्कर में जब वो मछली आई तो वो किस में फंस गई? जाल में। कांटे में फंस गई। तो ऐसे ही लोग जो संबंध बनाते हैं उनमें प्रेम का आटा लगा देते हैं, पीछे कांटा होता है। हम्म। और हम लोग सोचते हैं कि ये जो प्रेम दिख रहा है ये सच्चा वाला है, पर वो केवल हमें फंसाने के लिए होता है वो प्रेम। वो वही आटा होता है जो मछली को आकर्षित करने के लिए लगाया गया। उसके पीछे है कांटा, उसके पीछे है स्वार्थ। प्रेम के पीछे मनुष्य अपने स्वार्थों को छुपा के रखता है और प्रेम का नाटक करके स्वार्थों की सिद्धि करता है। तो अगर हमें ये समझना है तो हमें वो आटा की तरफ भी आकर्षित नहीं होना है। सच्चा प्रेम वो कर सकता है जो मुक्त हो, जो सभी आकर्षणों से मुक्त हो। वही सच्चा प्रेम करने के योग्य होता है। और बाकी जितने भी जो खुद ही मुक्त नहीं है अभी, खुद ही कई प्रकार के आकर्षणों में फंसे हुए हैं, वो कभी प्रेम करने के योग्य ही नहीं है। उस प्रेम के पीछे या वासना होती है या स्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम कुछ नहीं मांगता। और सच्चा प्रेम कभी देह से नहीं, वो आत्मा से ही होता है। और सच्चा प्रेम आकर्षित करता नहीं है, उसमें व्यक्ति सहज होता है। तो हमें ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा लग रहा है तो हमें ये सोचना है कि इसको ये अच्छाई किसने दी। इस मान लो किसी का रूप अच्छा लग रहा है तो उसका रूप भी किसने दिया उसको? परमात्मा ने, भगवान ने। भगवान ने। तो दाता के प्रति आकर्षित होना चाहिए, देने वाले के प्रति। कोई भीखे भाई बहन भी अच्छा लग रहा है, उसमें बड़े अच्छे गुण हैं। हाँ? कोई बहन जी बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर। तो उनको वो गुण भरने वाला भी कौन? बाबा। तो आकर्षण कहाँ होना चाहिए? भगवान पे। जब भगवान के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा, तो भगवान के प्रति जब हमारे दिल में आनंद की अनुभूति होगी, तो फिर कहीं भी आप धोखा नहीं खा सकते। क्योंकि संसार का हर रिश्ता एक ना एक दिन तो छूटेगा। एक ना एक दिन तो उसकी असलियत सामने आएगी। फिर आप कहोगे अरे धोखा हो गया। धोखा तो बहुत पहले से ही था। हम्म। क्योंकि आपने उसको समझ नहीं पाया। यहाँ का हर संबंध जो है
वो दिखावा है, छलावा है। इसलिए परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गाना जरूरी नहीं कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, बस गा के आरती में बैठे, पर वैसा अनुभव नहीं किया, भगवान को पिता माता सखा बंधु के रूप में अनुभूति में नहीं लाया, तो फिर क्या होगा? और संबंध हमें अपनी ओर आकर्षित करते ही रहेंगे। संबंधों का आकर्षण भी बहुत बड़ा आकर्षण है। इससे बाहर निकलना बिना साधना के कोई भी नहीं निकल सकता। माया ने इस प्रकार का जाल बुना है, इस जाल से निकलना कोई महारथी का ही काम हो सकता है। माया ने कई तरह के जाल बुने हुए हैं, संबंधों के जाल, समस्याओं के जाल, धन वैभव के जाल। इन सब जालों को तोड़ करके कोई ईश्वरीय आकर्षण में कोई आत्मा आ जाए, ये तो बहुत ही ज्ञान की बात है, बहुत ही ऊंची बात है। माया के इन घेरों को कोई कमजोर आत्मा तो कभी तोड़ ही नहीं सकती। अगर एक आकर्षण से बच जाओगे तो दूसरे में जाके फंस जाओगे, दूसरे से बचोगे तो तीसरे में फंस जाओगे। जैसे चक्रव्यूह होता है ना, अभिमन्यु को, अभिमन्यु चला तो गया लेकिन लौटकर, तो ऐसे माया ने कई चक्रव्यूह रचे हुए हैं आत्मा को फंसाए रखने के लिए। आत्मा मुक्त होना चाहती है, आत्मा को ये बंधन अच्छे नहीं लगते हैं। आत्मा अंदर से कभी कभी दुखी भी हो, कभी कभी परेशान भी होती है, फिर उसे परमात्मा की याद भी आती है। लेकिन आत्मा मजबूर है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके पास ईश्वरी ताकत नहीं है, समझ नहीं है कि वो इन जाल को तोड़ सके। हम्म इसीलिए हमें सब संबंधों की अनुभूति भगवान से चाहिए, तभी हम इन आकर्षणों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ प्रकृति का भी आकर्षण है, माया के अलावा प्रकृति ने भी आकर्षण, जो शरीर में आकर्षण है वो किसकी देन है? प्रकृति की। भगवान की। शरीर किससे बना हुआ है? पांच तत्वों से। पांच तत्वों से, प्रकृति के पांच तत्वों से। तो जो शरीर में भी एक आकर्षण बैठा हुआ है, हम्म जब तक आप शरीर के भान से न्यारे नहीं होंगे, तब तक आप आकर्षण मुक्त भी नहीं हो सकते। इसीलिए तपस्या करते करते रोज भगवान को क्या कहना पड़ता है? बच्चे, देह भान से मुक्त बनो, देह भान ही जड़ है विकारों की। इसका मतलब है कि ये जो देह, प्रकृति की देह है, इसमें रहते भी मुझे ये समझना है ये देह प्रकृति की है, मेरी नहीं है। मैं इसका उपयोग तो कर रहा हूं, हम्म लेकिन ये मेरी नहीं है, ये प्रकृति से मैंने उधार ली है। ये जो देह है ये प्रकृति से मैंने उधार ली है। मैं आत्मा हूं। हम्म ये देह में आकर्षण बैठा है, तो ये देह अन्य देह की तरफ आकर्षित होगी। इसमें प्रकृति ने आकर्षण का एक वो डाल के भेजा है, आप कितना भी रोकोगे तो भी इसमें आकर्षण होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको देह से ही न्यारे हो जाना होगा। और जैसे ही देह से आप न्यारे बार बार ये अभ्यास करते हो कि मैं देह हूं ही नहीं, ये देह प्रकृति की है, मेरी नहीं, ये आप बड़ी गहराई से बार बार गहन चिंतन में लाते हो, तो धीरे धीरे जो देह में आकर्षण बैठा है उसको आप नियंत्रित कर लेते हो। कभी उठता भी है तो आप उसको अगर खत्म ना भी कर पाओ, तो कम से कम आप उस पर 98% विजय प्राप्त कर लेते हो, केवल इस अभ्यास से कि मैं देह नहीं हूं।
पर ये अभ्यास लगातार होना चाहिए, रोज सुबह होना चाहिए। देह मैं नहीं हूं, देह को मैं प्रयोग कर रहा हूं, प्रकृति से मैंने उधार ली है ये देह। तो हम दैहिक आकर्षणों से ऊपर उठ जाएंगे, और फिर माया के आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम्म और जो पहले आकर्षण बता दिए, कंचन, कीर्ति, कामनी, ये आकर्षणों से अपने आप को ऊपर उठाना है। और जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो हम मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। हमारे बंधन खत्म होते जाएंगे, बंधन कम होते जाएंगे, और आत्मा एक फ्रीडम का अनुभव करेगी। हम्म फिर हम खुद आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, यानी कि आपको देख करके लोग आकर्षित होने लगेंगे। आप कहीं आकर्षित नहीं होंगे, आप क्योंकि सिर्फ भगवान से आकर्षित है, पर आपसे जो मिलेगा वो जरूर आपसे आकर्षित हो जाएगा। बाबा की एक मुरली चली थी, तो बाबा ने उसमें कहा था, जो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएगा वही आकर्षण मूर्त बन जाएगा। अगर आकर्षण मूर्त बनना है तो पहले हमें सर्व आकर्षणों से खुद को मुक्त करना है। यदि मैं बार बार आकर्षित हो रहा हूं हर जगह, तो मुझे ये जान लेना चाहिए कि मैं अंदर से बहुत खाली हूं। हम्म तो खाली चीज क्या कर रही है? जब किसी ना किसी से चिपकने की कोशिश कर रही है, जिससे मैं इससे चिपक जाऊं तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मैं इससे लग जाऊं, इससे लग जाऊं, क्योंकि खाली है ना अंदर से, तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन किसी से भी आप लगकर संपूर्ण नहीं हो सकते। अगर चिपकना ही है तो किसके साथ चिपक जाओ? बाबा के, भगवान के साथ। बाबा। और ऐसे चिपक जाओ कि फिर छूटने की जरूरत ही नहीं, अंतरात्मा से चिपक जाओ। हम्म? शरीर तो अपना है ही नहीं, शरीर के तो सारे आकर्षण व्यर्थ हैं। और आत्मा जब परमात्मा से चिपक जाती तो वो भी उसके रंग में रंगने लगती है, और परमात्मा में जो गुण हैं वो मुझ में भरने लगते हैं, और धीरे धीरे हम सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। अभी एक मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, मोबाइल पे ही आ रहा था, तो कोई साध्वी बन गई है, एक फिल्मी दुनिया की हीरोइन थी, वो साध्वी बन गई है। तो उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप जिससे शादी करना चाहते थे, तो फिर आपने फिर क्यों नहीं की? तो उसने कहा, मैंने 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ब्रह्मचर्य पालन करने से मेरे अंदर आकर्षण ही क्या हो गई, खत्म हो गई। जिससे मैं शादी खत्म। करना चाहती थी, अब उसके प्रति मेरा जो आकर्षण था वो ही खत्म हो गया। अब मुझे लगता है मुझे कुछ पाना ही नहीं है, अंदर से मुझे भरपूरता का अनुभव होता है। वो ये बोल रही। तो देखो, ऐसे ऐसे लोग भी जिन्होंने दुनिया की माया की सब चकाचौंध देख ली, सारे संसार का आकर्षण देख लिया, करोड़ों अरबों में खेल लिया, नाम भी पा लिया, प्रसिद्धि भी पा ली, धन भी पा लिया, लेकिन तो भी आत्मा की प्यास नहीं बुझी। और आत्मा की प्यास तभी बुझती है जब अंतरात्मा पवित्र बनती है, और अंतरात्मा भगवान से प्रीत जोड़ लेती है। जो पवित्र नहीं बन पा रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उनकी सच्ची प्रीत अभी भगवान से जुड़ी नहीं। जिस दिन सच्ची प्रीत जुड़ जाएगी, जिस दिन प्रेम जुड़ जाएगा, तो प्रेम इतनी पावन चीज है, इतनी ऊंची चीज है, इतना सुंदर एहसास है कि वो आते ही आपकी आत्मा, आपका शरीर सब पवित्र होने लग जाएगा। पर वो प्रेम शारीरिक नहीं है, वो प्रेम आत्मिक है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। शरीर का जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं होता है, वो वासना होती है। और वासना भी प्रेम का ही रूप धर के आती है। जब वासना किसी के पास आती है तो वो प्रेम बनकर आती है, वो अपने असली रूप में नहीं आती। असली रूप में आए तो लोग हम
सब पहचान जाएंगे, फंसेंगे नहीं उसके चक्कर में। तो वो भी प्रेम का रूप रख के आती है। तो वासना को भी लोग प्रेम का नाम देते हैं। अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। हम्म। प्रेम दिवस। पर वो प्रेम दिवस नहीं है, वो वासना दिवस है। प्रेम दिवस तो वो है जब भगवान से हमारा प्रेम जुड़ जाए, जिस दिन परमात्मा से प्रीत लग जाए आत्मा की, वो है प्रेम दिवस। हम्म। उसमें सच्चा प्रेम है। और प्रेम ही हमें आकर्षणों से मुक्त कर देता है। पवित्रता ही हमें आकर्षणों से मुक्त कर देती है। तो आकर्षण मुक्त बनना है, तो सबसे पहले देह से न्यारे होने का अभ्यास करो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए। और दूसरी चीज, सब संबंधों का अनुभव, सब संबंधों का रस किससे लेना है? बाबा से। परमात्मा से। भाव। हाँ? तो आज अगर आप लोग जो बैठे हो, अगर 2-4 दिन आपको सब संबंधियों से दूर कर दिया जाए, जंगल में रख दिया जाए, तो रह जाओगे? हम्म। हम रह तो रह जाएंगे? जाएंगे। रहेंगे, बाबा के देगा। केवल वही रह पाएगा जो बाबा से संबंधों का रस लेने का अनुभवी होगा। हम्म। हम्म। नहीं तो हम्म। जहां जहां से आत्मा रस ले रही होगी ना, उसी संबंध की याद सताएगी। भैया हम्म। हम ओम शांति। इस क्लास को रिकनेक्ट करें क्या? टाइम पूरा हो गया है, हम इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं। सभी सभी करेंगे दोबारा ज्वाइन। जी। हाँ, सब मेरे दोबारा। साथ हर बार ऐसा ही होता है। नहीं नहीं हाँ? भैया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा। ठीक है।